नमस्कार। साथियों, पिछले दिन हमने आपसे रिफ्रैक्टिव एरर्स की बात की थी और आपको मालूम है कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज़ है उसका हमारे देखने में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। ये हमने देखा कि किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट से चलती हुई रेज़ जो है वो कॉर्निया पे टकराएंगी, उसके बाद वो अंदर लेंस में जाएंगी और फाइनली वो रेटिना पर इमेज फॉर्म करेंगी। तो इसमें कई बार रिफ्रैक्शन की घटना होती है। तो रिफ्रैक्शन जो है वो बिल्कुल ही सही होना चाहिए, जबकि रेज़ जो हैं वो बाहर यानी कि एयर से कॉर्निया में जाए, फिर कॉर्निया से जब वो एक्वस में जाए, एक्वस से जब वो लेंस में जाए, लेंस से जब वो विट्रस ह्यूमरस में जाए और लास्ट में जब रेटिना पर इमेज बने, उसके पहले इतनी जगह रिफ्रैक्शन की घटना सही होगी, तभी वो सही इमेज बनेगी। अब ये कॉर्निया और लेंस ये दो महत्वपूर्ण ऐसे हमारे ऑर्गन्स हैं जहाँ पर रिफ्रैक्शन की घटना घटती है। और जो बेंडिंग ऑफ रेज़ जो है जिसकी वजह से इमेज बनती है, वो बेंडिंग ऑफ रेज़ की मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्निया करती है। एक अनुमान के मुताबिक 42 डायोप्टर शक्ति होती है कॉर्निया की और बचा हुआ 18 डायोप्टर वो लेंस जो है उसको झुकाने का काम करता है, सो दैट आँख की नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की आँख की जो शक्ति है वो 60 डायोप्टर प्लस 60 डायोप्टर होती है। तो इस तरह से बनती है। तो किस तरह से इमेज बनेगी, वहाँ पर रिफ्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल है। अब अगर किसी वजह से रेटिना या लेंस की बनावट या तमाम और अन्य कारणों से अगर रिफ्रैक्शन नहीं सही हो पा रहा है तो फिर इमेज फॉर्मेशन में दिक्कत आएगी और आपको देखने में भी परेशानियां होंगी। तो ये इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स। मतलब कई तरह की रिफ्रैक्टिव एरर्स होती हैं जो कि आँखों में पाई जाती हैं। दो की चर्चा हम और आप डिटेल में कर चुके हैं, मायोपिया और हाइपरोपिया। इसके अलावा दो और किस्म की रिफ्रैक्टिव एरर्स होती हैं, उनकी बात आज करना चाहेंगे। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के अलावा थर्ड है एस्टिग्मेटिज्म। यहाँ देखें आप कि एस्टिग्मेटिज्म में क्या है कि हमारा जो कॉर्निया है उसका कर्वेचर एक्चुअली बहुत ही स्मूथ होता है ऐसा। और अगर वो कॉर्निया सही नहीं है, इसका स्ट्रक्चर सही नहीं है या उस पर चोट है, तो आप देखेंगे कि वो कॉर्निया का कर्वेचर स्मूथ ना होके ऐसे रफ़ हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे समझो या ऊबड़ खाबड़ समझो, ऐसे वो होगा। तो क्या होगा कि अलग अलग कॉर्निया का हिस्सा अलग अलग ढंग से बेंडिंग ऑफ रेज करेगा। तो कोई कभी ऐसा लगेगा कि रेज़ को इकट्ठा करना चाह रहा है, कोई कभी लगेगा रेज़ को ऐसे फैला देना चाह रहा है। तो आप समझिए कि इमेज सही से फॉर्म नहीं होगी और वहाँ पे कभी आपकी कॉर्निया कॉन्वेक्स नेचर की, कभी कॉन्केव नेचर की, इस तरह का बिहेव करती हुई इररेगुलर सी इमेज बनती है। तो इसको हम एस्टिग्मेटिज्म के नाम से जानते हैं। देखिए, मायोपिया और हाइपरोपिया में कोई एक प्रॉब्लम होती थी। जैसे मायोपिया में आपसे कहा कि रेटिना के पहले ही इमेज बन गई, हाइपरोपिया में आपसे कहा कि रेटिना के बियॉन्ड इमेज बनी। लेकिन यहाँ पे इरेगुलर इमेज बनेगी। कभी मतलब जो आपका कॉर्निया का जो हिस्सा है, कभी उसको कोशिश कर रहा है कि वो पहले ही बन जाए, कभी बियॉन्ड बने और कभी रेटिना पर ही जाके बने। तो बड़ी रेगुलर सी इमेज आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की दिखाई देगी। बड़ा ही मतलब कोई भी रेगुलर इमेज नहीं आपको दिखेगी। तो ऐसी स्थिति एस्टिग्मेटिज्म की होती है और उसमें हम सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज़ करते हैं। तो वो क्लिनिकल एस्पेक्ट उसमें ज़्यादा है, वहाँ पर आप डॉक्टर्स के संग जाके अपनी करेक्शन करा सकते हैं। एक चौथे किस्म का रिफ्लेक्टिव एरर और है, उसको कहते हैं प्रेस बायोपिया, हिंदी में जरांधता। ये प्रेस बायोपिया जो है ये बड़ी उम्र पर होता है। आप देखिएगा अक्सर 40 वर्ष के आसपास या 40 वर्ष के ऊपर के लोग है ना, आपको चश्मा लगाए हुए मिलेंगे। और ख़ास तौर से वे लोग जो पढ़ने लिखने से संबंधित काम करते हैं, जिसका काम ही
पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध ही नहीं है तो वो चश्मा क्यों लगाएगा। जी हाँ, तो पढ़ाई लिखाई से संबंधित लोग जिन्हें की आँखों से काम करना है वे लोग 40 साल की उम्र के बाद चश्मा लगाते हुए आपको मिलेंगे। तो ये उम्र के साथ बढ़ने वाली रिफ्रैक्टिव एरर की प्रॉब्लम है। इसमें आप देखेंगे कि आप जैसे ही मतलब होता ये है कि आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपके तमाम ऑर्गन्स की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम होती जाती है ना। आप देखें बच्चे बहुत ही उछल कूद करते रहते हैं, ऐसे समर सॉल्ट करते हुए भी भागते रहते हैं, लेकिन हम और आप चाहें बड़ी उम्र पर कि हम ऐसे समर सॉल्ट करें तो हाथ पैर हड्डी टूटने का पूरा डर रहेगा। तो इसी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी अंग की कम हो जा रही है तो आँखों की भी कम हो जा रही है। तो आँखों का जो लेंस था जिसकी एकोमोडेशन पावर के कारण वो दूर और पास की दोनों ही वस्तुओं को देख पाने की योग्यता रखता था, वो फ्लेक्सिबिलिटी लेंस की कम हो जाती है एज बढ़ने के कारण। मतलब लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो गई। जो आपको ऊपर फॉब्यूल्स ने ऐसे पकड़ा था और ढील छोड़ रहे थे, पकड़ा था छोड़ रहे थे, जिसकी कारण आप अपने लेंस की एकोमोडेशन पावर को चेंज करके, अपनी फोकल लेंथ को चेंज करके दूर और पास दोनों ही वस्तुओं को देख पा रहे थे। इस उम्र के बढ़ने के कारण वो थोड़ी सी एबिलिटी कम हो जाती है, तो आपको पास की वस्तुओं को देखने के लिए चश्मा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ज़्यादातर लोग आपको स्पेक्स यूज़ करते हुए नज़र आएंगे। तो ये है एस्टिग्मेटिज्म। तो ये हुआ कुल मिला के 4 तरह का रिफ्रैक्टिव एरर्स: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और प्रेसबायोपिया। जी, इसी तरह की और सूचनाएं आपको देता रहूँगा। आप हमारे चैनल को पसंद करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।